देखिए भाई, ये इक्वल टू, अब यहां से जो निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन यार माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल होनी चाहिए थी, जबकि ये टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई गलती हो। और गलती कहाँ है भाई, यहाँ पर ये गलती है। ये किसका चिन्ह होना चाहिए, प्लस का। ये जो चिन्ह होगा वो होगा प्लस का, तो इसे कर लेंगे प्लस का 2x, और प्लस का 2x करते ही ये आ जाएगा प्लस का 2x, और प्लस का 2x होते ही ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि u की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। वैल्यू ऑफ u माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब u की वैल्यू निकल के आ गई, तब समीकरण 1 का सामान्य रूप होगा। अब समीकरण 1 का आप कैसा रूप लिखोगे, सामान्य रूप। सामान्य रूप कैसा होगा भाई, d2b ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई बी इक्वल्स टू एस। इक्वेशन नंबर 3। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, आई की वैल्यू निकालेंगे, वी की आई की वैल्यू निकालेंगे और एस की वैल्यू निकालेंगे। तो आई की वैल्यू निकालिए और एस की वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू ऑफ आई एंड वैल्यू ऑफ एस, तो यहाँ आई बराबर क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 dp ओवर dx, तथा s बराबर r अपॉन u। तो I बराबर होगा आपका वैल्यू ऑफ Q एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1/4, वैल्यू ऑफ P स्क्वायर, वैल्यू ऑफ P स्क्वायर होगी आपकी 4x स्क्वायर। वहां जो गलती थी क्वेश्चन में, वो माइनस का P की जो वैल्यू है माइनस के 2x ना होकर प्लस का 2x है भाई। ठीक है भाई, तो आप प्लस का 2x कर लेना, उसे माइनस ना करके प्लस का 2x, माइनस के 1/2 dp ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में अपलन करेंगे तो आ जाएगा 2, तथा s की वैल्यू चल रही है r अपॉन u। r का मान है एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अपॉन में आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये कैंसिल होना चाहिए था भाई। तो इस वजह से क्वेश्चन में क्या है, जो गलत दिया हुआ था, वहां जो पी एक्स की वैल्यू है, पी की जो वैल्यू है माइनस 2x के स्थान पे प्लस का 2x कर लेना। ठीक है भाई। आई कॉस्ट हो, ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 9। आई की वैल्यू निकल के आ गई, तथा एस की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर। आई का मान आ गया, एस का मान आ गया। उपरोक्त दोनों मान आप कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में। मान किस में रखोगे भाई, 3 में। तो मान 3 में रखने पर तो रखिए भाई, d2b ओवर डी एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आई 9, वैल्यू ऑफ एस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 4, जो कि अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण है। जो कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। तो समीकरण 4 के सहायक समीकरण होंगे एम स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से जो m के मान निकलेंगे वो निकलेंगे प्लस माइनस 3।
वैल्यू ऑफ m जो निकलेंगे वो निकलेंगे आपके +-3, m का मान प्लस का 3 और m का मान जो होगा -3, तो प्लस का 3 और -3 दो मान निकलेंगे, प्लस का 3 और -3, तो प्लस का 3 और -3, तो सी अब क्या होगा भाई यहाँ से C1 e की पावर 3x, C2 e की पावर -3x, समीकरण नंबर 5। पीआई निकालिए तथा पीआई निकालिए भाई, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए इसका, तथा पीआई इक्वल टू डी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है यहां पर, डी स्क्वायर -9, अब एलजेब्रिक आ गया भाई, बीजगणितीय फलन आ गया, तो बाई एक्सपेंशन यानी घात श्रेणी के प्रसार के द्वारा हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे घात श्रेणी के प्रसार द्वारा। माइनस का 9 कॉमन निकाला आपने, तो 1 - डी स्क्वायर अपॉन 9, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इनवर्स। 1 - x का इनवर्स आप जानते ही हो भाई, काफी समय से पढ़ रहे हो, 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट। 2 है तो 2 डी तक खोल देंगे इसको, क्योंकि 2 के बाद अगर हम कितनी भी बार अपकलन कर लें, सभी अपकलन क्या आएंगे निकल कर 0, तो ये आएगा -1/9, ये आएगा 1 + x + x² प्लस डॉट 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 ये x²। मल्टीप्लाई कीजिए भाई अंदर, ऑपरेट करिए, ऑपरेट कीजिए भाई, -1/9, ये हो जाएगा x², और 2 बार अपकलन, 2x का अपकलन आ जाएगा 2/9, और सारे अपकलन हो जाएंगे 0। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास कितना, पीआई निकल के, समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 4 का होगा CF प्लस PI, समीकरण 4 का होगा CF प्लस PI। V इक्वल्स टू CF प्लस PI, CF आया C1 e की पावर 3x, C2 e की पावर -3x, वैल्यू ऑफ PI आई है -x²/9 और -2/81, -2/81। ठीक है भाई, V की वैल्यू निकल के आ गई, V की वैल्यू निकल के आ गई, U की वैल्यू निकल के आ गई, तो हम समीकरण 1 का क्या लिख सकते हैं, पूर्णल। तो अतः समीकरण 1 का पूर्ण हल होगा y इक्वल्स टू UV, y इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ U e की पावर -x²/2, वैल्यू ऑफ B ये है C1 e की पावर 3x, C2 e की पावर -3x, -x²/9, -2/81 e की पावर -x²/2, जो कि दी हुई अवकल समीकरण का अविष्टल है, जो कि दी हुई अवकल समीकरण का अविष्टल है या फिर व्यापक हल है। वेरी गुड, लिख लिया, वेरी गुड। हाँ जी गगन जी, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ है, अभी हम 15 कराएंगे आपको। रुकिए, पहले क्वेश्चन नंबर 14 को लिख लेने दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी कराएंगे आपको, घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15
क्या दिक्कत आ रही है भाई क्वेश्चन नंबर 15 में आपको? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोलिए भाई। सर सेकंड बेटा कर चुके हैं कई बच्चे, कई बच्चों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया है। एक बार और प्रयास करना, ना हो तो पूछ लेना। आसान क्वेश्चन है, घबराने वाली आवश्यकता नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसमें तो आपको पीआई भी नहीं निकालना क्वेश्चन नंबर सेकंड में, नहीं समझे? 7वां करा दें? 7वें में क्या है, चलो 7वां करा देते हैं भाई। एक तो 7वां कराना है आपको, एक सेकंड की बोल रहे हैं, एक 15वें बोल रहे हैं, ठीक है? फिर मत बोलना कि ये क्वेश्चन करा दो सर। 16वां कराना है, बोलिए जल्दी। क्या क्वेश्चन नंबर 16 हमें सॉल्व कराना है या नहीं? ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 करा देते हैं। 7 की बोल रहे हैं तो सेकंड करके देखना, हो जाएगा भाई, ना हो तो हम करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, d2y over dx square 2 upon x dy by dx 1 plus 2 upon x square y x e की पावर x। डायरेक्ट निकाल रहे हैं पी क्यू आर की वैल्यू। यहाँ वैल्यू ऑफ पी आप लिख लेना द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर वैल्यू ऑफ पी -2 अपॉन एक्स, वैल्यू ऑफ क्यू 1 + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और वैल्यू ऑफ आर एक्स ए की पावर एक्स। पी की वैल्यू निकाली आपने, क्यू की वैल्यू निकाली और आर की वैल्यू निकाली। पी क्यू आर। अब क्या लिखोगे आप? यदि u का चयन इस प्रकार करते हैं कि u इक्वल्स टू e की पावर -1/2 pdx -1/2 वैल्यू ऑफ p -2 अपॉन एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल और 1 अपॉन एक्स का होगा आपका log x और ये आ जाएगा आपके पास x। u बराबर कितना आ गया आपके पास x, समीकरण नंबर 2। तब समीकरण 1 का सामान्य रूप होगा d2b ओवर dx स्क्वायर प्लस ib इक्वल्स टू s। समीकरण नंबर 3 जहाँ वैल्यू ऑफ i q -1/4 p स्क्वायर -1/2 dp ओवर dx। यहाँ i की वैल्यू होगी आपके पास q -1/4 p स्क्वायर -1/2 dp ओवर dx तथा s बराबर होगा आपका r अपॉन u। s का मान होगा आपका r अपॉन u। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? i की वैल्यू। और किसकी वैल्यू निकालनी है? s की वैल्यू। तो i बराबर वैल्यू ऑफ q 1 + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1/4 पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये आएगा आपके पास 4 अपॉन एक्स स्क्वायर -1/2 डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और +2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तीनों टर्म कैंसिल और i का मान आ गया 1 तथा s का मान निकालिए
आर का मान कितना था x e की पावर x, और u का मान कितना था भाई आपका x, तो x से x कैंसिल, तो ये आ गया e की पावर x। तो r का मान आ गया, और आपका किसका मान आ गया भाई, यहां से आपने मान निकाल लिया किसका, r का, और मान निकाल लिया आप सॉरी s का और i का। मान 3 में रखने पर 3 में रखिए भाई मान, d2b ओवर dx स्क्वायर, i का मान निकल के आया आपका 1, और इसका मान निकल के आया e की पावर x, समीकरण नंबर 4, जो कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। जो कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण है। सहायक समीकरण होगी भाई, सहायक समीकरण m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो m बराबर आएगा प्लस माइनस आयोटा, देयरफॉर CF होगा आपका C1 cos x C2 sin x, समीकरण नंबर 5, तथा PI लिखिए भाई, तथा PI पार्टिकुलर इंटीग्रल EX अपॉन ये होगा आपका डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1, 1 रिप्लेस कीजिए, 0 नहीं हो रहा भाई आपका, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया EX अपॉन 2, समीकरण नंबर 6। तो 4 का पूर्ण हल होगा, समीकरण 4 का पूर्ण हल होगा v बराबर CF प्लस PI, b बराबर CF प्लस PI, वैल्यू ऑफ CF C1 cos x प्लस C2 sin x, PI e की पावर x अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास किसका मान, v का मान। अब हमें किसका लिखना है भाई, समीकरण 1 का, अतः समीकरण 1 का पूर्ण हल होगा, अतः समीकरण 1 का पूर्ण हल होगा समीकरण 1 का पूर्ण हल होगा y बराबर u पे, u का मान निकला था x और v का मान निकला है C1 cos x C2 sin x EX अपॉन 2, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अवशिष्ट हल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अवशिष्ट हल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अवशिष्ट हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप घर से करोगे भाई, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो कल आप क्लास में पूछ सकते हो। कल जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर सकते हैं 6.3, इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी क्लास होगी कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।